हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रन ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में, यानी कि छोटे बच्चों को कितना मात्रा में दवाई देना चाहिए यह किसी को पता नहीं होता है। तो इसको पता करने के लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है। चिल्ड्रन ड्रग डोज कैलकुलेशन फार्मूला होता है, तो वही फार्मूला अप्लाई करके बच्चों का डोज निकाला जाता है। तो यही चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एडल्ट डोज, यानी कि उस दवा का एडल्ट डोज क्या है। जैसे कि 500 mg हो सकता है, 1000 mg हो सकता है, 250 mg हो सकता है, कुछ भी उसका एक एडल्ट डोज होता है। उस दवाई का, टैबलेट का, कैप्सूल का, सिरप का, जो भी मेडिसिन है उसका एक एडल्ट डोज होता है। जब आपको एडल्ट डोज पता रहेगा तभी यह फार्मूला काम करेगा और आप बच्चे का ड्रग डोज कैलकुलेशन निकाल पाएंगे। एग्जैक्ट जितना mg निकलेगा इसी के अनुसार ही निकलेगा। जब तक आपको एडल्ट डोज नहीं पता रहेगा तब तक यह फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब हम फार्मूले की बात करें, जो इसका ड्रग डोज कैलकुलेशन है बच्चे का, किन किन मेथड से इसको निकाला जा सकता है। तो जो ड्रग डोज कैलकुलेशन है इसको 3 मेथड में डिवाइड किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन एज, यानी कि बच्चे के उम्र के हिसाब से फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। फिर दूसरा है बेस्ड ऑन बॉडी वेट, यानी कि बच्चे का कितना वजन है उसके हिसाब से उसका डोज कैलकुलेट किया जाएगा। फिर तीसरा है बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, यानी कि हाइट के अनुसार उसका डोज कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें कि अगर एज के अनुसार उसका डोज निकालना है तो एज के जब आप बेस्ट पर इसका डोज निकालेंगे तो एज के जो फार्मूला है, कई फार्मूला होते हैं जो एज का, जैसे 4 फार्मूला कुल मिला के होते हैं जो कि एज के अनुसार उसका डोज निकालेगा। तो बेस्ड ऑन एज कैलकुलेट आप कर रहे हैं तो एज के हिसाब से पहला फार्मूला है यंग फार्मूला, जो कि 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए यंग फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा है डीलिंग्स फार्मूला, जो कि 3 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों के लिए यह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और डोज निकल जाएगा। फिर तीसरा है फ्राइड फार्मूला, जो कि एज 1 से 24 मंथ, यानी कि 1 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए फ्राइड फार्मूला आप लगा सकते हैं। फिर चौथा है कावलिंग फार्मूला, जो कि एज 1 से लेकर 12 साल तक, यानी कि 1 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कावलिंग फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये चारों जो फार्मूला हैं वह एज यानी कि उम्र के हिसाब से ये फार्मूला दिया गया है। अभी हम वीडियो में आगे इसके बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। इस वीडियो में बहुत आसानी से बताया गया है इसके एग्जाम्पल को, फार्मूला के कहाँ कब कैसे अप्लाई करना, सभी चीज़ों को इसमें बताया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करें, यानी कि बेस्ड ऑन वेट, यानी कि बॉडी वेट, बच्चे के वजन के हिसाब से आप जब डोज निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला का नाम है क्लार्क फार्मूला। तो क्लार्क फार्मूला जो है वेट यानी कि वजन के हिसाब से डोज निकालता है बच्चों का। फिर जो तीसरा मेथड है बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, यानी कि बच्चे के बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से उसका डोज निकलेगा। और जो फार्मूला इसके अंतर्गत है वह है कैट जेल फार्मूला। कैट जेल फार्मूला से जो डोज निकलेगा वह बॉडी सरफेस एरिया के अंतर्गत निकलेगा। अब हम एक एक करके सभी फार्मूला को समझते हैं, वो भी सरल एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। तो जो सबसे पहला फार्मूला है यंग फार्मूला, जो कि एज के अनुसार निकलेगा, यानी कि बच्चे का एज उम्र पता है तो आप यंग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यंग फार्मूला का अगर हम इसका फार्मूला बताएं कि इसका कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसका फार्मूला है एज
प्लस एज जो है ईयर में, यानी कि जितना साल का है बटा एज जो जितने साल में है प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ये इसका फार्मूला है। यानी कि एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि बच्चे का उम्र 4 साल है और एडल्ट डोज 100 mg है, तब हम इसको अप्लाई करें तो एज हो गया 4, फिर अपॉन 4 प्लस 12 इंटू 100। जब इसको आप अप्लाई कर देंगे यानी कि 4/16 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो चाइल्ड डोज आएगा वो आ जाएगा 25 mg। यानी कि अगर बच्चा 4 साल का है और एडल्ट डोज 100 mg है, तब इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे कि 4/4 प्लस 12 इंटू 100, क्योंकि एडल्ट डोज 100 है, तब इसको अप्लाई करेंगे तो इसका जो यंग फार्मूला से निकलेगा 25 mg। यानी कि उस टैबलेट जो या आपका मेडिसिन है वो आप 25 mg बच्चे को देंगे। अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करें जो कि बेस्ड ऑन एज है, यानी कि अगर उम्र पता है तब इसको निकाल सकते हैं। फार्मूले का नाम है डेलिंग फार्मूला। इसके अगर फार्मूले की बात करें कि क्या फार्मूला है तो एज हो जाएगा ईयर में अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। अब एग्जाम्पल से समझें तो बच्चे का उम्र है 7 साल, डोज है एडल्ट 2 mg। अब हम इसको अप्लाई करते हैं तो 7 हो जाएगा, 7/20 इंटू 2 mg। तब इसको 0.7 mg इसका डोज आ गया। यानी कि जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे का उम्र 7 साल है, एडल्ट डोज 2 mg है, तो 7/20 इंटू 2 करेंगे तो 0.7 mg एडल्ट डोज निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, ये भी बेस्ड ऑन एज है, यानी कि उम्र के हिसाब से निकलेगा। फार्मूले का नाम है फ्राइड फार्मूला। इसको अप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा एज जो कि मंथ में होगा अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। तो ये फार्मूला बन गया। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि बच्चा 9 महीने का है, एडल्ट डोज जो है वह है 250 mg। अब हम इसको अप्लाई करते हैं तो एज हो गया 9/150 इंटू 250 mg। यानी कि 9 जो है वह मंथ में है, बच्चा 9 महीने का है, बटा 150 ये फार्मूला है, इंटू एडी एडल्ट डोज 250 mg है। अब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो 15 mg चाइल्ड डोज बन जाएगा। यानी कि 15 mg बच्चे को देंगे फ्राइड फार्मूला के अनुसार। अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, ये भी बेस्ड ऑन एज के अंतर्गत फार्मूला है। फार्मूला का नाम है काउलिंग फार्मूला। इसको अप्लाई करें तो इसका फार्मूला बनेगा एज प्लस 1/24 इंटू एडी, यानी कि एडल्ट डोज। ये काउलिंग फार्मूला है। अब हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो एज क्या है 5 साल, एडल्ट डोज क्या है 100 mg। अब हम इसको फार्मूले में रखते हैं तो 5 क्या है फार्मूला, एज प्लस 1/24 इंटू एडी। तो एज क्या है 5 + 1 हो गया /24 इंटू 100। अब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 25 mg चाइल्ड डोज बन जाएगा। यानी कि 100 mg अगर एडल्ट डोज है तो फार्मूला से निकालकर इसका बच्चे का 25 mg डोज बन रहा है। अब नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो यह फार्मूला बच्चे के वज़न के अनुसार निकलेगा, यानी कि बॉडी वेट के अनुसार निकलेगा। फार्मूले का नाम है क्लार्क फार्मूला। यह फार्मूला 2 हिसाब से निकलता है, यानी कि अगर बच्चे का वज़न पाउंड में पता है
तो उसका अलग फार्मूला है। अगर वही वज़न किलोग्राम में पता है तो उसका अलग फार्मूला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाउंड में, यानी कि बच्चे का वज़न पाउंड में पता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा वेट इन पाउंड अपॉन 150 इंटू AD। ये फार्मूला बन गया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चा 6 साल का है, वज़न 25 पाउंड है और एडल्ट डोज क्या है 500 mg है। ये क्वेश्चन बन गया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं फार्मूला में। तो फार्मूला क्या है, वेट पाउंड में अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। तो 25/150 गुणे 500, ये कैलकुलेशन बन गया। तो बच्चे का डोज क्या हो गया 83/3, यानी कि आप 84 mg इसको मान सकते हैं। तो ये जो 84 mg है ये पाउंड, यानी कि बच्चे का जो वज़न है पाउंड में है, तो 84 mg बच्चे का डोज बना हुआ है 500 mg एडल्ट डोज होने पर। अब हम इसको पूरा इरेज करके देखते हैं। इसके जो केजी के हिसाब से जो इसका फार्मूला क्या है, तो जो केजी के अनुसार फार्मूला है वेट हो जाएगा केजी में अपॉन 70 इंटू AD, यानी कि पाउंड में 150 था, यहाँ 70 है, यही अंतर है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए बच्चा 6 साल का है, तो वेट जो है 25 किलोग्राम का है, AD यानी एडल्ट डोज 500 mg है। अब हम इसको आराम से फार्मूला में अप्लाई कर देंगे। फार्मूला है वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू AD, यानी एडल्ट डोज। तो वेट क्या है 25 kg अपॉन 70 हो गया इंटू 500। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 179 mg। ये किलोग्राम के हिसाब से इसका फार्मूला निकला हुआ है, जो कि बच्चे के वज़न के हिसाब से इसका फार्मूला अप्लाई किया गया है। अब नेक्स्ट फार्मूला की बात करें, जो कि बेस्ड ऑन BSA यानी कि बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से यह फार्मूला अप्लाई हुआ है, यानी कि बच्चे के बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से फार्मूला अप्लाई होगा और डोज निकलेगा। इसके अंतर्गत फार्मूले का नाम है कैट जेल फार्मूला। इसका एक ही फार्मूला है और फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। जो फार्मूला बन रहा है सरफेस एरिया जो बच्चे का है, यानी चाइल्ड, जो कि होगा मीटर स्क्वायर में बटा सरफेस एरिया एडल्ट डोज का, जो कि फिक्स होता है। यानी कि एडल्ट डोज का जो सरफेस एरिया होता है वह फिक्स होता है। कितना होता है 1.73, यानी 1.73 इंटू AD यानी एडल्ट डोज। तो फार्मूला क्या बना, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट, जो कि होता है फिक्स्ड मेजर होता है 1.73 इंटू AD। अब हम इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे बच्चा 7 साल का है और उसका सरफेस एरिया जो है वह है 1.9 मीटर स्क्वायर। एडल्ट डोज क्या है 150 mg एडल्ट डोज है। तो तब हम इसको अब अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला है बच्चे का सरफेस एरिया जो कि मीटर स्क्वायर होना चाहिए अपॉन एडल्ट सरफेस एरिया जो कि 1.73 है इंटू AD। तो बच्चे का सरफेस एरिया क्या है 1.9 अपॉन 1.7, ये एडल्ट का सरफेस एरिया हो गया, इंटू AD बचा। AD क्या है
150 mg, यानी कि एडल्ट डोज 150 mg है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगा 164/73, यानी कि ओवरऑल 165 mg चाइल्ड ड्रग कैलकुलेशन बनेगा कैट जेल फार्मूला से। तो इसका जो फाइनल जो डोज बच्चे का हुआ 165 mg हुआ, जो कि बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया के अनुसार कैट जेल फार्मूला से निकाला गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि बच्चे का ड्रग डोज कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा और किन किन मेथड से किया जाता है, यानी कि एज के अनुसार, और एज के चारों जो फार्मूला है उसका एग्जाम्पल भी देखा। फिर वेट के अनुसार, यानी कि वज़न के हिसाब से जो फार्मूला है उसको आपने देखा। फिर बॉडी सरफेस एरिया के अनुसार जो डोज निकला उसको भी आपने देखा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।